आप इतिहास के पन्ने उल्टें तो आप पाएंगे कि बौद्ध मार्गियों का स्वर्ण काल मौर्य साम्राज्य में सबसे ज्यादा था। गुप्त वंश हर्षवर्धन काल में भी बौद्ध मार्गी सबसे ज्यादा स्वर्णिम काल में रहे थे। मौर्य साम्राज्य 322 बीसी से 185 बीसी तक अस्तित्व में रहा था। इस दौरान बौद्ध भारत से निकलकर संपूर्ण एशिया में पांव पसार रहे थे। ऐसा देखा गया कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भी कुछ आक्रमणकारी भारत आए, जिनमें से मिनांडर जो ग्रीक थे उनने भी बौद्ध मार्गी बनने का फैसला लिया था और अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध मार्गी बन गए थे। उसके बाद कुषाण वंश जो कि 30 एडी से लेकर 375 एडी तक भारत के अनेक भूभागों पर शासन में थे, वो भी बौद्ध मार्गी बन गए थे। ये वही कुषाण वंश है जिसने बौद्ध विद्वानों को बुलाकर जो बुद्ध की छवि थी उसे शिल्प कला में उकेरवाई थी और इसी कारण से बुद्ध की मूर्तियां प्रथम सदी से बननी शुरू हो गई। गुप्त वंश में तथा दक्षिण के सातवाहनों ने भी तरह तरह के बौद्ध गुफाओं का निर्माण करवाया था, जहाँ पे बुद्ध स्तूप और तरह तरह की बुद्ध की मूर्तियां बनाई और सजाई गई थी। इसी दौरान तरह तरह के भारत में बौद्ध विश्वविद्यालय, चाहे वह तक्षशिला के हो, नालंदा हो, विक्रमशिला हो या अभी अभी नालंदा से 40 किलोमीटर दूर पे ही एक और बौद्ध विश्वविद्यालय मिला है जो 1 किलोमीटर लंबा है। ऐसे 70 से ज्यादा विश्वविद्यालय होने के प्रमाण मिले हैं और ये वो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय थे जहाँ पे देश विदेश के छात्र पढ़ने आते थे और यहाँ से बौद्ध मार्ग का ज्ञान लेकर अपने देशों में जाते थे और वहाँ भी धम्म का प्रचार करते थे।